हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा एक टॉपिक राइटिंग या कंपोजिशन सेक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग इसलिए कहूँगा कि हर साल ये 7 मार्क्स का होता था। अब की बार राजस्थान बोर्ड ने यानी BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने अपना जो मॉडल पेपर दिया है उसमें इसको 6 मार्क्स का वेटेज दिया है। 6 अंक का ये होगा और ये कंपोजिशन टॉपिक है। इसमें आप एक बार बनाना सीख लेंगे तो आपको ये हर चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप कर पाएंगे। और वो टॉपिक हमारा आज का है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट है क्या। रिपोर्ट की अगर शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। अ रिपोर्ट इज़ as written or spoken account of something that has happened। रिपोर्ट किसी भी घटना का लिखित या मौखिक ब्यौरा है जो घटना घट गई। इसका मतलब 2-3 चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं कि that has happened। जो ऑलरेडी हो गया उसी पे रिपोर्ट होगी। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इस पे रिपोर्ट नहीं हो सकती। रिपोर्ट उस चीज़ पे लिखी जाती है जो हो गई। वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कुछ भी हो। तो पहली बात तो रिपोर्ट उस चीज़ पे लिखेंगे जो हो गई। हो गई इसका मतलब रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। दूसरी बात, रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, रिटन और स्पोकन अकाउंट। या तो रिटन में होगी यानी पेपर पे लिखी जाएगी या बोल के बताई जाएगी। रिटन रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में होती हैं। बोल के जो रिपोर्ट स्पोकन बताई जाती है वो रेडियो के लिए ट्रेडिशनली हमेशा रेडियो पे रिपोर्ट्स आती थी, जैसे BBC की रिपोर्ट्स वर्ल्ड फेमस हैं। उसके बाद टीवी पर भी रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं जिनमें कुछ विजुअल्स भी होते हैं और कुछ बोल के बताई जाती हैं। आपके कोर्स में न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट होती है। हालांकि रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी, रेडियो के अलावा भी होती हैं। जैसे किसी मुद्दे की जाँच की जाती है, जाँच के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो भी एक रिपोर्ट होती है। एक जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को किसी भी मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट देता है। कई बार ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर या डिपार्टमेंट फैक्चुअल रिपोर्ट मांगता है कि बताइए इसमें क्या हुआ था, वो भी रिपोर्ट होती है। लेकिन आपके कोर्स में न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट होगी और न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट होगी वो कैसी होती है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि रिपोर्ट या तो लिखित में हो सकती है या स्पोकन हो सकती है और ये एक किसी ऐसी घटना का ब्यौरा होता है जो घटना पहले से घट चुके। अब एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोल्ड लिखा है हेडिंग। कोई भी रिपोर्ट बिना हेडिंग के नहीं हो सकती। रिपोर्ट का हेडिंग ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनिंग हो, यानी हेडिंग को पढ़ने के बाद पढ़ने वाला ये समझ जाए कि रिपोर्ट किस बारे में है और रिपोर्ट में क्या होगा। हेडिंग काफ़ी कुछ रिपोर्ट के बारे में बताने वाला होना चाहिए। ये हेडिंग की एक खासियत होनी चाहिए। और हेडिंग के बारे में बहुत सिंपल वे में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी ऑफिस, किसी भी दुकान या किसी भी वर्कशॉप के बाहर जो साइन बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा होता है, जैसे विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, उसको पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर इंजीनियरिंग का काम होता है। अगर हम लिखें कोई भी बोर्ड ऐसा लिखते हैं जिसपे आगे जनरल स्टोर लिखा होता है, प्रोविजन स्टोर, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें जनरल स्टोर की चीज़ें मिलेंगी, जनरल आइटम्स मिलेंगे। अगर कहीं बोर्ड मेडिकल स्टोर का है, केमिस्ट का है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें मेडिसिन्स मिलेंगे। कहने का मतलब आपका हेडिंग ऐसा होना चाहिए जिसको देख के कोई भी ये समझ जाए कि रिपोर्ट किस बारे में है। तो सबसे पहले आपका हेडिंग इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट में होना चाहिए। उसके बाद प्लेस एंड डेट, यहाँ 2 चीज़ें हैं। प्लेस यानी जहाँ घटना घटी या तो वो जगह, या जहाँ से रिपोर्ट लिखी जाती है, जिस जगह से रिपोर्ट सबमिट की जाती है। फ़र्क ये होता है कई बार घटना ऐसी जगह घट जाती है जहाँ कोई रिपोर्टर नहीं होता। बिल्कुल छोटी सी जगह पे कोई घटना घटी, वहाँ कोई रिपोर्टर अपॉइंट नहीं कर रखा उस न्यूज़पेपर ने या मैगजीन ने, तो जो नियरेस्ट रिपोर्टर है वो उस पर रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। तो वो जहां से रिपोर्ट भेजता उस जगह का नाम आएगा, क्योंकि रिपोर्ट अपने आप में एक जिम्मेदारी का काम है। जैसे मान लीजिए कहीं हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो गया, वो किसी भी शहर में नहीं, 2 शहरों के बीच में है, लेकिन जिस शहर के नज़दीक पड़ता है वहाँ का रिपोर्टर आएगा और वो जब रिपोर्ट भेजेगा तो जिस शहर से भेज रहा है उस शहर का नाम लिखेगा। एक तो इससे ये पता चल जाएगा कि घटना कहाँ हुई है, पढ़ने वाले को पता चले। दूसरी बात, जिम्मेदारी तय हो जाती है। अगर वो जगह लिख देता है तो कल को किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो न्यूज़पेपर या वो मैगजीन उस रिपोर्टर से पूछ सकता है कि आपने रिपोर्ट भेजी थी, इस रिपोर्ट में ये गलत फैक्ट्स आपने क्यों दिए। इसलिए जगह बताना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ होती है डेट। डेट बताई जाती है जब वो घटना घटी उसकी।
जनरली न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं, किसी न्यूज़पेपर में अगर डेट छपती है तो पहले दिन की डेट पब्लिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब घटना घटी उस दिन रिपोर्ट भेजी जाती है। आज के न्यूज़पेपर में आज की रिपोर्ट तो आ ही नहीं सकती। आज के न्यूज़पेपर में कम से कम कल की रिपोर्ट आएगी, उससे पहले की हो सकती है, आज की नहीं आ सकती क्योंकि न्यूज़पेपर रात को ही पब्लिश हो गया था। इसलिए आज के न्यूज़पेपर में आज की रिपोर्ट नहीं होगी। तो आमतौर पर एक दिन पहले की डेट होती है, यानी जिस दिन वो इवेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ, उस दिन की रिपोर्ट होती है। और अगर कहीं रिपोर्ट वैसे बना के दी गई है तो जिस दिन रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिस दिन प्रस्तुत की जाती है, उस दिन की डेट उसमें होती है। तो हेडिंग, प्लेस एंड डेट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर हेडिंग आएगा, उसके बाद रिपोर्ट शुरू करेंगे तब जगह का नाम आएगा, डेट भी आएगी, और कई बार बड़ी रिपोर्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोमिनेंट रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्टर का नाम भी उसमें दिया जाता है। लेकिन एक जनरल कोई भी इंसिडेंट है तो उसमें रिपोर्टर का नाम नहीं देते। बड़ी रिपोर्ट है, बड़ा कवरेज है, तो उसमें रिपोर्टर का नाम भी साथ में दे दिया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट में, एक अच्छी रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, एक अच्छी से अच्छी रिपोर्ट कैसे बनाई जाए। रिपोर्ट कभी भी अपनी मर्जी से नहीं बनाई जाती, हवा में उड़ती रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। मैंने कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स लिखे हैं। रिपोर्ट में एक तो पहली बात एक्चुअल एंड फैक्चुअल। एक्चुअल रिपोर्ट होनी चाहिए, जैसा हुआ वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बना लें। आजकल हालांकि ऐसी पत्रकारिता चल रही है, लेकिन वो पत्रकारिता की गरिमा के खिलाफ है। सही रिपोर्ट वो है जो एक्चुअल इंसिडेंट को या एक्चुअल इवेंट को, ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ, ग्राउंड जीरो पे जाके देखने पर क्या मिला, वो बताए, वो एक्चुअल होती है। और दूसरी बात फैक्चुअल से आप समझ गए, जिसमें फैक्ट्स हों, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित हो, हवा में नहीं बात हो, इमेजिनेशन में, कल्पना में बात नहीं हो, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जो तथ्य हैं वो उसमें शामिल किए जाने चाहिए। तो रिपोर्ट एक्चुअल एंड फैक्चुअल होनी चाहिए। दूसरी बात फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये आप समझ गए होंगे हेडिंग इसके नाम से ही कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड आप समझते हैं। फर्स्ट हैंड का मतलब कोई भी चीज़ जो पहली बार हमने ली, और सेकंड हैंड वो है जो किसी दूसरे से ली। तो जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपकी जो जानकारी, जो सूचना है रिपोर्ट में आप दे रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड होनी चाहिए, यानी आपने खुद जुटाई हो। रिपोर्ट लिखने वाला खुद अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने और खुद पूरी जानकारी जुटाए, फर्स्ट हैंड, तो वो अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। लेकिन अगर वो घर बैठे ही फोन पर किसी से पूछ ले क्या हुआ, बताने वाले ने कुछ सही बताया, कुछ गलत बताया, और उसको बेस मानकर वो रिपोर्ट बना लेता है, तो वो रिपोर्ट गलत हो जाती है। क्योंकि उसमें बताने वाले के अपने बायस भी होता है। बताने वाला अपनी सुविधा के हिसाब से बताता है, जिसको वो चाहता है उसके फेवर में बता देगा। इसलिए रिपोर्ट जब भी लिखी जाए वो फर्स्ट हैंड होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन रियल होनी चाहिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो। किसी की सुनी सुनाई या कहीं दो लोगों को बात करते सुन लिया, क्या चर्चा चल रही है, और उसी को आपने बेस मानकर रिपोर्ट बना दी, तो वो रिपोर्ट गलत होगी। ये अच्छा नहीं है। रिपोर्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हो। अगला इसमें पॉइंट है शुड फुलफिल इट्स पर्पज। कोई भी रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसका एक पर्पज होता है। जैसे रिपोर्ट किसी अधिकारी ने अपने जूनियर से मांगी, तो उसका पर्पज है सीनियर ये जानना चाहता है कि हकीकत में क्या हुआ था। तो रिपोर्ट आप ऐसी बनाएं जिससे पर्पज सॉल्व हो। वो रिपोर्ट किस उद्देश्य से बनवाई गई है वो पूरा करे, ऐसी चीजें उसमें देनी चाहिए। जिस पर्पज से रिपोर्ट मांगी गई वो सब चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उसके बाद है प्रेसाइज। प्रेसाइज का मतलब जिसमें एक्यूरेसी हो। ऐसा नहीं कि कुछ गोलमाल सी बातें लिखते हैं, एक्यूरेट बातें होनी चाहिए, और जितना चाहिए उतना ही लिखा जाए। तो प्रेसाइज रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। अगला पॉइंट, किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट ना पैदा हो, किसी तरह का कानूनी पेचीदगियां पैदा ना हो, केस मुकदमे नहीं हो। इसके लिए रिपोर्ट लिखने वाले को जो भी वो लिखे उसके सबूत अपने पास रखने चाहिए, उसके एविडेंसेज रखने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज बहुत ज़रूरी हैं। आप जो भी लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कोई पुलिस केस दर्ज हुआ, आपने हवा में लिख दिया दर्ज हुआ और हकीकत में हुआ ही नहीं, तो आप एफआईआर की कॉपी अपने पास रखें और उसके बाद लिखें पुलिस केस दर्ज हुआ। कहने का मतलब जिस चीज़ पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आप अपने पास रखें, उसके बाद ही रिपोर्ट लिखें। अब लास्ट में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक पॉइंट है पास्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। मैंने शुरू में भी बताया था कि रिपोर्ट किसी भी इंसिडेंट या इवेंट की होती है, और रिपोर्ट की डेफिनेशन ही क्या है? अ रिपोर्ट इज अ रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड। जो हो चुका है
उसका ब्यौरा देना ही रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो हो गया उसका ब्यौरा दिया जाता, तो जो हो गया आपसे पहले वो पास्ट में गया, तो रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। और पास्ट टेंस में भी वॉइस कौन सी होगी? ज़्यादातर रिपोर्ट का हिस्सा पैसिव वॉइस में होता है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस भी आनी चाहिए। पैसिव वॉइस सीखने के लिए इसी चैनल पर आपको 2 वीडियोज़ मिल जाएंगे पैसिव वॉइस के। पास्ट टेंस अगर सीखना हो तो टेंसेस के 5 वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप इसी चैनल पर सर्च करें और उससे सीखें। अब मैंने आपको ये बता दिया रिपोर्ट क्या और कैसी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से बनाई जाए। लेकिन अच्छी रिपोर्ट एक बनाकर हम देखें, ये भी जरूरी है। तो चलिए एक स्पेसिमेन रिपोर्ट हम बनाएंगे जो राजस्थान बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER के मॉडल पेपर में है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन में क्या है वो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा और मैं पढ़ के भी आपको सुना दूंगा। और उसमें क्या क्या इनपुट्स दिए जाते हैं, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक्चुअल क्वेश्चन मॉडल पेपर का मैं ले रहा हूं और उसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक रिपोर्ट बना रहे हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि कैसी रिपोर्ट आती है और किस तरीके से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो बोर्ड के मॉडल पेपर में है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझेंगे तभी हम रिपोर्ट कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। Yesterday 2 robbers robbed the पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी। अगर हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा करें तो कल 2 डाकुओं ने हमारे शहर, आपके शहर के पंजाब नेशनल बैंक को लूट लिया। राइट अ रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में लगभग इस पे रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि एग्जैक्टली 100 वर्ड्स नहीं आ सकते, 5-7 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग आउटलाइन। इसके लिए आपको एक आउटलाइन होगी या आप कह सकते हैं कि इनपुट दिया जाएगा, थोड़ा हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और वो वर्ड्स इसमें हैं PNB, रॉब्ड, 2 robbers, 11:30 AM, कस्टमर्स, कैश काउंटर, मैनेजर, पिस्टल, गार्ड, इंजर्ड, टेलीफोन लाइन, मास्क्स, सेफ, 50 लाख रुपीज़, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनको ध्यान में रख के आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी, एक आपको बेस मिल जाएगा कि इस बेस पे आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें है यस्टरडे 2 robbers robbed द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी। मुद्दे की बात यह है कि आपके शहर के पंजाब नेशनल बैंक को कल 2 लुटेरों ने लूट लिया। रिपोर्ट का हेडिंग क्या होना चाहिए? मैंने पहले भी बताया था कि रिपोर्ट का हेडिंग एक दुकान या एक शोरूम के साइन बोर्ड की तरह होता है। जैसे किसी भी शोरूम पे, किसी भी दुकान पे जो साइन बोर्ड लगा होता है उसको पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुकान में क्या चीज़ें बेची जाती हैं। साइन बोर्ड एक एक्सप्लेनिंग, एक्सप्रेसिंग होता है जो आपको उस दुकान की सब चीज़ों के बारे में बताता है। वैसे ही आप जब भी किसी रिपोर्ट या आर्टिकल का हेडिंग लिखें तो आपका हेडिंग देख के ये पता चल जाना चाहिए कि आप किस बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, किस बात पर रिपोर्ट लिख रहे हैं। मैंने रिपोर्ट के जो फीचर्स बताए थे उसमें भी ये बताया था कि रिपोर्ट में एक हेडिंग होना चाहिए, उस रिपोर्ट में कहाँ से लिखी गई है वो जगह भी होनी चाहिए, वो डेट भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। सबसे पहली बात, रिपोर्ट का एक हेडिंग होना चाहिए। ये हेडिंग है हमारे पास, रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में डकैती या लूट। इस हेडिंग को देख के ही पता चल जाता है, जिसने ये हेडिंग पढ़ लिया वो समझ जाएगा कि किस बारे में है, न्यूज़ में क्या होगा, रिपोर्ट में क्या होगा। हेडिंग के बाद ये हमारा हेडिंग है, बिल्कुल क्लियर है, हेडिंग ने सब कुछ क्लियर कर दिया। रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, बिल्कुल सटीक हेडिंग है। या आप इसको यूं भी लिख सकते थे, पंजाब नेशनल बैंक रॉब्ड, पंजाब नेशनल बैंक लूटा गया, लेकिन ये एक जनरल हेडिंग है, रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी रिपोर्ट को जहां से लिखा जाता है, रिपोर्टर जहां का होता है, जहां से रिपोर्ट को सेंड करता है न्यूज़पेपर के यहाँ या मैगजीन के यहाँ, तो उस जगह का नाम लिखा जाता है। रिपोर्ट भेजी गई है जयपुर से, घटना भी जयपुर में घटी है, इंसिडेंट जयपुर का है, और जयपुर से रिपोर्ट भेजी गई तो जयपुर आ गया, जगह आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, कब रिपोर्ट भेजी गई, अप्रैल 15। न्यूज़पेपर के लिए भेजेंगे तो भी जिस दिन न्यूज़ भेजी गई उसका डेट लिखेंगे। और अगर आप अपने किसी ऑफिसर को, किसी अथॉरिटी को, किसी कमेटी को, किसी इन्वेस्टिगेशन टीम को, किसी को भी रिपोर्ट बना के भेजते हैं तो उसमें जगह और डेट लिखेंगे। यहाँ तक हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है, जयपुर अप्रैल 15।
उसके बाद देखिए बताया गया है आउटलाइन में कि 2 लुटेरों ने कल बैंक को लूट लिया। तो आप यहीं से शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको एक सेंटेंस तैयार मिल जाएगा। 2 robbers robbed रामनगर ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ऑफ द सिटी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जयपुर काफ़ी बड़ा शहर है, तो शहर में एक ही तो ब्रांच होगी नहीं, इसलिए हमने रामनगर ब्रांच इसमें जोड़ दिया। एक इमेजिनरी नेम है, किसी को ये भी नहीं लगे कि कौन से बैंक को लुटवा दिया, हमने अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लोकेलिटी या कोई जगह का नाम दे दिया। उसके बाद द रोबर्स केम ऑन स्पोर्ट्स बाइक। एक स्पोर्ट्स बाइक, 2 ही लुटेरे थे, दोनों एक स्पोर्ट्स बाइक पर आए। जनरली हमने ये अपने पास से एक सेंटेंस जोड़ा है क्योंकि कुछ तो पास से करना पड़ेगा, 100 वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें आप देखिए कि जनरली जब भी कोई लूटमार होती है तो लुटेरे फास्ट चलने वाली बाइक पर आते हैं, पावर बाइक्स पर आते हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स पर आते हैं। उसके 2 फायदे, वो कार लेके आए तो भीड़ भड़के में भाग नहीं पाते वापस, और बाइक को कहीं से भी निकाल के गलियों में से भी वो निकल जाते हैं, तो बाइक्स पर ही आते हैं। ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा बाइक्स होती हैं, लेकिन यहाँ 2 लुटेरे हैं तो आप ये लिख सकते हैं द रोबर्स केम ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक एट 11:30 AM। ये टाइम हम अपने पास से नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन की जो आउटलाइन है, जो इनपुट दिया गया है उसमें ये टाइम है, 11:30 AM का टाइम उसमें दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, 11:30 पर लुटेरे आए, स्पोर्ट्स बाइक पर आए। हमारी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद किसी को ये लगे जैसे उसने आंखों से देखा। एक अच्छी रिपोर्ट की ये क्वालिटी होती है कि उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, यानी उसमें पूरी सूचना, जिस चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिखी गई उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वैसी की वैसी जैसा देखा। क्योंकि रिपोर्ट में कभी भी रिपोर्ट सब्जेक्टिव नहीं होती, मैंने बताया था, रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होती है। जो घटनाएं घटी वो महत्वपूर्ण है, लिखने वाले की सोच क्या है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सब्जेक्टिव नहीं होती। कोई भी रिपोर्टर लिखे जो घटना घटी है वही बताएगा, अपनी मर्जी से, अपने आप खुद को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, वो चीज़ें रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती। एक अच्छी रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होती है। तो इसमें आप आउटलाइन में जो चीज़ें दी हैं उनको लिखेंगे और जो हुआ वही लिखेंगे। तो आगे देखिए, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड ऑफ कस्टमर्स इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में ग्राहकों की भीड़ थी। नेचुरली बैंक है तो वहाँ पर लोग लेन देन के लिए, कोई पैसा जमा करवाने आता है, कोई लेने आता है। ये लाइन आपकी हो जाएगी, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड ऑफ कस्टमर्स इन द बिल्डिंग। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि आप भी लिख सकें। मैंने आपको बताया, फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि किसी भी रिपोर्ट को, आर्टिकल को, स्पीच को रट लेना अच्छी बात नहीं है। आप कितना रटेंगे, आप 20 रिपोर्ट्स रटेंगे और आ गई कोई 21वीं, तो आप क्या करेंगे? इससे बेटर है कि आप बनाना सीख लें, और बनाना सीखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में, बहुत कंपाउंड सेंटेंसेज में आप उलझ के गलत लिखें, उससे बेटर है कि सिंपल लिख दें। हाई फाई लिखने के चक्कर में गलत लिखने से बेटर क्या है कि आप सिंपल सेंटेंसेज बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेज बनाएं और वही वर्ड्स यूज करें जिनमें आपका कॉन्फिडेंस है। आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में गलत ना लिखें। तो देयर वाज अ ग्रेट क्राउड ऑफ कस्टमर्स इन द बिल्डिंग, कोई भी बना सकता है, बिल्डिंग में कस्टमर्स की बहुत भीड़ थी, ये सेंटेंस इजीली बनाया जा सकता है। द बिगेस्ट क्राउड वाज ऑन द कैश काउंटर। आपके इनपुट में, आपकी जो आउटलाइन है उसमें कैश काउंटर का जिक्र आया है, तो आप ये लिख देंगे कि कैश काउंटर पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लोग ज़्यादातर काम लेन देन के लिए ही वहाँ आते हैं। द रोबर्स डायरेक्टली इंटर्ड द मैनेजर्स केबिन। वो लुटेरे सीधे मैनेजर के केबिन में घुसे क्योंकि इमरजेंसी अलार्म वहीं होता है, मैनेजर को काबू में करके ही उस अलार्म से बचा जा सकता है। तो लुटेरे जनरली आते हैं तो लाइंस वगैरह, इलेक्ट्रिक लाइन और वो सब काटते हैं और मैनेजर को कवर करते हैं। तो मैनेजर के केबिन में पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उनका वास्ता गार्ड से पड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, गार्ड की भी चर्चा उसमें है। बिफोर रीचिंग देयर दे अटैक्ड द गार्ड विद एन आयरन रॉड। जब भी कोई लुटेरे लूट मार करने आते हैं उनको पता होता है कि वो एक क्राइम करने जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहते जो और ज़्यादा सीरियस हो जाए। उनका मकसद होता है पैसा लूटना। वो कम से कम क्राइम करके पैसा लूटना चाहते हैं। उनको पक्का पता रहता है इस बात का कि पुलिस उनका पीछा करेगी, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे और ज़्यादा धाराएं उन पर लग जाएं। जैसे मान लीजिए वो किसी का मर्डर कर दें तो एक लूटमार के साथ साथ मर्डर का भी केस बन गया, तो उनकी कोशिश होती है कि जो भी गार्ड वगैरह है वो मरे नहीं और उसको बेहोश कर दिया जाए। तो वो कोई ऐसा डंडा वगैरह या लोहे की रोड रखते हैं जो सिर पे चोट मारते हैं और वो आदमी बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए। जनरली ऐसा होता है ऐसी घटनाओं में। तो आप वो लिखें, बिफोर रीचिंग देयर दे अटैक्ड द गार्ड विद एन आयरन रोड। उन्होंने लोहे की रोड से गार्ड को अटैक किया। ही वाज फेंटेड, वो बेहोश हो गया, सिर पे चोट लगी, बेहोश हो गया। द रोबर्स वर लैश्ड विद पिस्टल्स। लैश का मतलब
हिंदी में एक वर्ड है सुसज्जित होना, लैश होना, जिनके पास हथियार थे। ये पिस्टल से लैश थे, इसका मतलब हथियार थे। तो रॉबर्स के पास पिस्टल्स थी, ये हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, उसमें पिस्टल वर्ड आया है। अगर गन होता तो हम गन लिख देते, अगर उसमें कार्बाइन होता तो कार्बाइन लिख देते, AK-47 होता तो वो लिख देते। जो भी था, पिस्टल्स था, हमने पिस्टल लिख दिया। आप फैक्ट्स पे चलिए, ये रिपोर्ट है, इसमें जो फैक्ट्स हैं उन्हीं पे चलिए। दे कट द टेलीफोन लाइन्स उन्होंने कट कर दी ताकि किसी को कॉल ना किया जा सके। हालांकि आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स हैं, चलता है। दे वर वेयरिंग मास्क, दे से यहाँ मतलब है रॉबर्स, लुटेरे। उन्होंने मास्क पहन रखे थे। आजकल तो कोरोना के लिए हर कोई मास्क पहनता है, लेकिन जब कोई आदमी गलत काम करने जाता है तो वहाँ ये फेस मास्क नहीं होता, बल्कि पूरा फेस कवर करने वाला मास्क होता है। अभी तो हम ऐसा मास्क पहनते हैं जो फेस में मुंह को और नाक को ढकता है, लेकिन जो लोग क्राइम करने जाते हैं वो सिर्फ आंखें खुली रखते हैं, पूरा ढक देते हैं। यहाँ वो वाले मास्क की बात चल रही है। दे वर वेयरिंग मास्क, उन्होंने मास्क पहन रखे थे। द मैनेजर वाज इंजर्ड, मैनेजर घायल हो गया। उन्होंने मैनेजर पे हल्का फुल्का अटैक किया होगा, उसको घायल कर दिया। दे ओपनड द सेफ, यहाँ सेफ का मतलब सुरक्षित वाला सेफ नहीं है, यहाँ सेफ का मतलब तिजोरी जिसमें पैसा रखा जाता है। तो दे ओपनड द सेफ, उन्होंने सेफ को खोला। एंड लूटेड, लूट ये इंग्लिश का भी वर्ड है, हिंदी में भी हम लूट ही बोल देते हैं। लूटेड 50 लाख रुपीज, उन्होंने 50 लाख रुपए लूट लिए। किस में से? तिजोरी में से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे मामलों में ज़्यादातर रिपोर्ट में मैंने आप ये ध्यान रखिए, पहले भी बताया है, और ध्यान रखिए कि जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो उसमें हवाई फायर नहीं करें, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से नहीं लिखें। जब भी रिपोर्ट कंप्लीट करनी हो तो उसको कंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इंसिडेंट्स लिख दिए और वहीं पे छोड़ दिया, आप उसको कंक्लूड करें। कंक्लूड का मतलब लास्ट में कोई निष्कर्ष दें कि फिलहाल हालात क्या हैं, अभी क्या स्थिति है। जैसे कोई भी लूटमार होती है, कुछ और होता है, तो यही लिखा जाता है कि अभी लुटेरे काबू से बाहर हैं या अपराधी काबू से बाहर हैं, मामला दर्ज कर लिया गया या नहीं कर लिया गया। आपने देखा होगा हिंदी में भी आता है कि रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया, रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई मामला किसी भी पक्ष की तरफ से दायर नहीं हुआ। यानी लास्ट में आप जो हालात हैं, जो भी कंडीशन है लास्ट, वो बताएंगे आप, जो भी रिसेंट कंडीशन। तो यहाँ देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लास्ट में रिपोर्ट जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। द रोबर्स आर स्टिल आउट ऑफ रीच, और लुटेरे अब भी पहुंच से बाहर हैं, यानी पुलिस की गिरफ्त में लुटेरे आए नहीं हैं। ये एक हमारी रिपोर्ट हो गई, लगभग इसमें 100 वर्ड्स होंगे। आप ना तो बहुत ज़्यादा लिखें, आप ज़्यादा लिखते हैं तो इससे ये साबित होता है कि जो एक्चुअल जो बात है, जो होनी चाहिए, एक्चुअल एंड फैक्चुअल, वो बात तो आपको आती नहीं और आप बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं, फालतू बातें लिख रहे हैं। इससे ये साबित होता है, ज़्यादा लिखेंगे इसका मतलब आपको असली बात का पता नहीं और आप गप्पे मार रहे हैं। लेकिन आप कम लिखेंगे तो भी ये होगा कि आप लिख नहीं पाए। इसलिए 100 वर्ड्स का मतलब 2, 4, 5 वर्ड्स ऊपर नीचे कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। लगभग आप एवरेज वही लेके चलें तो ये लगभग 100 वर्ड्स हो गए होंगे और आप ये समझ भी गए होंगे। ये एक स्पेसिमेन है, ये लिखने का तरीका बताया है। ज़रूरी नहीं कि यही रिपोर्ट आए। मैंने यही क्यों चूज़ किया, इसका वजह मैंने आपको बताया कि राजस्थान बोर्ड BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जो मॉडल पेपर जारी किया उसमें ये क्वेश्चन दिया है, ऑथेंटिक है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये बोर्ड ने दिया है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन लिया। और आप क्वेश्चन से रिपोर्ट बनाने का तरीका ऐसे सीखें, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। रिपोर्ट जब भी लिखी जाती है तो चूंकि घटना पर लिखी जाती है, घटना आगे क्या होगी हमें नहीं पता, अभी क्या हो रही है ये भी नहीं पता, उस पर भी रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्ट हमेशा उस चीज़ पे होती है जो पहले हो गई। रिपोर्ट की डेफिनेशन देखें तो ए रिपोर्ट इज ए रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ व्हाट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। किसी चीज़ का ब्यौरा जो हो चुकी, जो घटित हो चुकी, कोई इंसिडेंट, इवेंट, कोई भी एक्सीडेंट है, कोई फंक्शन है, कुछ भी जो काम हो चुका उसका ब्यौरा दिया जाता है। वो लिखित में भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। जैसे BBC वगैरह रेडियो पे जो आती है वो स्पोकन रिपोर्ट होती है, लेकिन उसका सही ब्यौरा होना चाहिए, वही रिपोर्ट है। तो वो ब्यौरा आप लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। इसलिए फैक्ट्स को ध्यान में रखें, जो मैंने बताया उस तरीके से आप करें। रिपोर्ट में ये ध्यान रखा जाए, सबसे पहले एक अच्छा अट्रैक्टिव हेडिंग जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है, उसके बाद आप जगह लिखें, उसके बाद डेट लिखें, और जितना उसमें वर्ड्स दिए गए हैं उनको बेस बनाकर आप थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाएँ। कुछ सेंटेंसेज अपने पास से बनाने की कोशिश करें और फालतू की अननेसेसरी चीज़ें उसमें ना लिखें। ये रिपोर्ट मुझे उम्मीद है कि आपको
समझ में आई होगी। इसके अलावा भी कहीं प्रॉब्लम हो, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।